अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप। बीइंग है मुस्लिम, आपकी एज, आप मुझसे यंग हैं अभी, ऐसे ही है। काकड़ साहब भी यंग हैं, कोई एजेड नहीं है वो। आप सिर्फ ये देखें एटॉमिक एनर्जी बने किस लिए हैं, ये किस लिए इस कौम ने इतना बड़ा सरमाया लगा, इसको बनाया किस लिए कि अगर काफिर को कोई भी आए हमारे सामने, ये जो सामने हमें फ़लस्तीन के मामले को छोड़े, हमें वैसे ही पूरी कुफार को जो एक यकजा नहीं है उसको ये बताना चाहिए कि हम एटॉमिक एनर्जी हैं। आपने कहीं भी मुसलमानों के साथ या किसी के साथ ज्यादती की तो हम खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे। यार बताना तो चाहिए। तो उन्हें वैसे ही पता है ना सर, इस टाइम क्या इंडिया वाले नहीं मानते कि हम एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, वो नहीं मानते। वो सबसे ज्यादा अगर आपको मानते आपने बोला उन्हें बताने की, हाँ उन्हें ऑलरेडी बताने पता है। नहीं, उसको अच्छा, करके हाँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपने जिंदा रह के क्या करना है, सुने मेरी बात। अगर आप अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने भी यही बात किया कि भाई हम एटॉमिक पावर हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या ऐसी स्टेटमेंट देना चाहिए हम? उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से पूछा है कि मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, मेरे से पूछा है, आपसे पूछा, उनसे पूछा है। ऐसी स्टेटमेंट से इमेज नहीं खराब होता, या आपको क्या लगता है इमेज बेहतर होता है? अच्छा मुझे बताएं, हमारा इमेज ठीक कब था? इस बात का जवाब दें, हमारा इमेज ठीक कब था? पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए, 76। तो कब हमारा इमेज ठीक था? ये सारे सिर्फ बयान हैं जो जाकर वहाँ पे दिए जाते हैं, किया जाता है। उसके अलावा कोई स्टेटमेंट से इमेज नहीं खराब होती। प्रैक्टिकली इसमें कुछ भी नहीं है। लोगों को खुश करना है। ना हमने पाकिस्तान में आज तक अरबी लाजमी की है, ठीक है, ना हमने पख्तून, सुन ले बेसिक एजुकेशन क्या होगी, कैसे आप जाओगे अफगानी को जाके कन्विंस करेंगे? फारसी आपको नहीं आती, आप अफगानी को कन्विंस कर सकते हैं? आपको चाइनीज भी, वो तो हमें चाइनीज भी नहीं आती, उन्हें कैसे कन्विंस कर लेते हैं? वो तो जब हम IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं तो इंग्लिश भी हमारे जो उनसे वो पर्ची से देख के पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब या बहुत से ऐसे लोग हैं, वो कैसे? सर ये देखें, लैंग्वेज का मेरे ख्याल से इशू नहीं है इतना। ऐसे तो अगर लैंग्वेज की बात होती ना तो सबसे ज्यादा रिलेशन बेहतर तो इंडिया के साथ होते। इंडिया की और हमारी लैंग्वेज एक जैसी है ना, तो फिर उनके साथ सबसे ज्यादा रिलेशन बेहतर होते। ये तो मुझे लॉजिक। आप ना इस बात को इतना फैला रहे हैं, इतना कंफ्यूज कर रहे हैं। सर इंडिया वाले ऐसी जब स्टेटमेंट सुनते होंगे हम पाकिस्तान की तरफ से, तो उनका क्या रिएक्शन, वो क्या सोचेंगे? लेट्स सपोज कोई ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने सुनी, वो हंसते होंगे कि यार ये कैसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अब से 2-3 दिन पहले आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को लेकर यह बात की थी कि हम 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं। और अब पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव जो कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद हैं, उन्होंने डायरेक्टली ये इशारा दिया है कि हम न्यूक्लियर वार भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि कभी हमें ये शौक आता है कि हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करें, कभी हम कहते हैं 300 जंगें लड़ेंगे, कभी न्यूक्लियर वार का इशारा देते हैं। क्या ऐसे स्टेटमेंट देने से हमारा मजाक बनेगा कि अब ऐसी स्टेटमेंट को कोई कंट्री, इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, सीरियस लेता है? पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन देती है? क्या पब्लिक भी चाहती है कि इंडिया के साथ वार की जाए, या फिर पब्लिक पीस चाहती है, रिलेशन बेहतर चाहती है? ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुदस्सर। क्या करते हैं सर? हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं गाड़ियों का। ठीक हो गया, गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2-3 चीज़ें। एक तो ये पूछूंगा, पाकिस्तान इस टाइम बहुत से क्राइसिस का मतलब पाकिस्तान को सामना है, इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ दिन पहले कश्मीर के उधर जाके उन्होंने बोला 300 जंगे और ये चीज़ें। अब पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने भी यही कहा कि भाई हम एक एटॉमिक कंट्री हैं, एटॉमिक पावर हैं, इंडिया को हम ये कहते हैं, वार्न करते हैं। क्या कहना चाहेंगे ये सारी सिचुएशन के हवाले? मैं तो यही कहना चाहूँगा इस केयर टेकर गवर्नमेंट को भी कि आप सिर्फ ये देखें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो आपको हुक्म दिया है बेसिक, वो आपका इस वक्त सिर्फ जहाद का हुक्म देना बनता है। आपको सिर्फ अल्लाह की हुकूमत माननी चाहिए। जहाद का? हाँ, जहाद का फतवा। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? कुफर के खिलाफ यार। सारी कुफर एक तरफ ताकतें इकट्ठी हुई हैं, क्या मुसलमानों को एक तरफ इकट्ठा नहीं होना चाहिए? हम तो मुसलमानों से लड़ रहे हैं, पहले आपस वो में तो सुलह काकड़ कर साहब लें। तो कहते हैं कि इस मुल्क का जो लीडर है, जिसने ये मुल्क बनाया या जिसने ये सोच सोची, उसको भी वो किसी तरह ऑन नहीं करते काकड़ साहब ना। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि जी कायद आज़म जो है, कायद आज़म के बारे में फरमान दे रहे थे कि वो अल्लाह के रसूल थोड़ी हैं या उन्होंने कोई हदीस थोड़ी। चलें आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मान लें। नहीं, बात तो उन्होंने वैसे ये ठीक की है, मतलब कि वो अल्लाह के रसूल थोड़ी। मैं कहता हूँ कि वो नहीं है। क्या वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानते हैं? ये पॉइंट है। अच्छा, आपने जो बोला कि भाई सबसे पहले जो उनसा जहाद, आपने बात इधर से शुरू कर दी। आपको नहीं लगता कि जहाद सबसे पहले मुझे अपने आप से करना, जहाद भी नफ्स जिसे कहते हैं? यही तो गलती है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। नहीं, अपने आप से नहीं करना, काफरों से करना। हाँ बिल्कुल करना है। पहले आप समझे, अंडरस्टूड बात है। आप अपने नफ्स के खिलाफ जहाद कब करेंगे? जब आपको दूसरे के खिलाफ पता तो हो आपका राइवल कौन है, आपका दुश्मन ही कोई नहीं है। पहले खुद को ठीक करेंगे ना, मतलब फिर उसके बाद सर कैसे खुद? प्लेटफॉर्म है आपके पास, आपके पास लीडरशिप है, आप किसको लीडर मानते हैं?
आपसे सवाल है मेरा, आप किसको लीडर मानते हैं? आप काकड़ साहब को लीडर मानते हैं? इमरान मैं तो कहता हूँ जो आईनी तौर पे पाकिस्तान का लीडर होगा मैं उसे लीडर मानूंगा। जो भी आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक लीडर आएगा, वोट से लीडर आएगा, मैं उसे लीडर मानूंगा। पाकिस्तान में आप सब जानते हैं कि सभी ने इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में कभी एक हुकूमत इस साथ वोट के साथ आई नहीं। अगर वोट के साथ आती आप, किसके साथ आती है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मेरी बात सुनेंगे मुकम्मल तो आपको समझ। इमरान खान को 90% लोग इस टाइम ऑन कर रहे हैं। ठीक हो गया। क्या वो लीडर है इस कौम का? 90% ऑन कर रहे हैं, उसको वोट भी देना चाहते। क्या उसको छोड़ दिया इन्होंने? क्या हुकूमत को, आपको, मुझे, ठीक हो सबको पता नहीं है कि हम किसको ऑन कर रहे हैं? देखें, वैसे पर्सनली किसी को लाइक करना, लाइक मैं कहूँगा जी मैं इमरान खान को personally- लाइक को छोड़ें जी, लेकिन लीडर मैं उसे पाकिस्तान का लीडर उसे ही मानूंगा। पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का ऑफिशियली होगा। मैं आपके इस टाइम काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरी दुनिया काकड़ साहब को प्राइम मिनिस्टर कह रही है, मैं भी प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब को। आप कहते हैं जी मैं इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ, वो नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप दो चीज़ें मिक्सअप करें। मैंने और आपने काकड़ साहब को वजीर आज़म पाकिस्तान नहीं बनाया, हमारे वोट से तो नहीं आए। आइन ने लेकिन बना दिया, कानून ने पाकिस्तान के ने बना दिया। पाकिस्तान के आइन की बात ही आपको करके बता रहा हूँ। क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बड़ा आइन है पाकिस्तान का? हैं? नहीं है। इस बात में अंडरस्टैंड करते हैं। काकड़ साहब कह रहे हैं जी कि मैं इसको नहीं मानता, कायदा उनको नहीं मानता। मैं कह रहा हूँ अल्लाह के रसूल की तो मानते हैं। उन्होंने चलें सर, ये जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। ये मुझे बताएं कि भाई आपने बोला कि भाई सबसे पहले जिहाद कर देना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट दे देना कि भाई हम 300 जंगें इंडिया से करेंगे या हम एटॉमिक पावर हैं, हम ये कर देंगे, मतलब ये वार्न करते हैं, ये चीज़ें, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? बीइंग ए मुस्लिम, आपकी एज, आप मुझसे यंग हैं अभी, ऐसे ही है। काकड़ साहब भी यंग हैं, कोई एजेड नहीं है वो। आप सिर्फ ये देखें एटॉमिक एनर्जी बने किस लिए हैं? ये किस लिए इस कौम ने इतना बड़ा सरमाया लगा, इसको बनाया किस लिए? कि अगर काफिर को कोई भी आए हमारे सामने, ये जो सामने हमें फ़लस्तीन के मामले को छोड़ें, हमें वैसे ही पूरी कुफार को जो एक यकजा नहीं है उसको ये बताना चाहिए कि हम एटॉमिक एनर्जी हैं। आपने कहीं भी मुसलमानों के साथ या किसी के साथ ज्यादती की तो हम खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे। यार बताना तो चाहिए। तो उन्हें वैसे ही पता है ना सर। इस टाइम नहीं क्या पता इंडिया सर। वाले नहीं मानते कि हम एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, वो नहीं मानते? वो सबसे ज्यादा अगर आपको मानते माँ आपने बोला उन्हें बताने की, हाँ उन्हें ऑलरेडी बताने पता है। नहीं, उसको अच्छा, करके हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने जिंदा रह के क्या करना है? सुने मेरी बात, अगर आपकी नेशन वाइज इज्जत नहीं है, पहले आप गौर से सुने, नेशन वाइज आपकी इज्जत नहीं है, आप अपने माशरे में जो खा पी रहे हैं, आप मुतमिन है? ये सिस्टम जो बंद नज़मी चल रही Corruption का है, पीना सुने ना, आपकी एजुकेशन सिस्टम, ना आपका खाना पीना खालिस, ना आपका निज़ाम जिसको आप आइन कह रहे हैं वो खालिस। नवाज शरीफ साहब जैसे आगे आगे, आप इसको मानते? ये आइन के तहत आए हैं। यही आइन कहता था कि ये इसके तहत गिल्टी हैं। गिल्टी आदमी भागता है ना भाई, आप और मैं अभी यहाँ से भागेंगे तो गिल्टी होंगे तो भागेंगे। एटॉमिक पावर हम बने हैं तो ये इसलिए बने हैं कि भाई चला दो, चला के बताओ, ठीक है? अरे काफिरों भाई मैंने वेपन कैरी किया है और मेरे सामने मेरा दुश्मन आ गया तो मैंने कैरी किस लिए किया? मैं आएगा तब है ना, आप आ खुद गया तो हुआ है यार। अच्छा। कुफार तो आपके सामने, आप ललकार तो सकते हैं यार। किसी ने ललकारा है? किसी वज़ीर आज़म ने ललकारा है? किसी जर्नल साहब जो शाह साहब इस टाइम आपके सिपा खुद इस टाइम यूएस में मौजूद, यूएस के विजिट पे हैं। किस लिए हैं? क्या उनसे वो डिक्टेशन लेने गए हैं? ये तो अब आप बताएंगे। यार एक सिपा सलार का क्या काम है दुश्मन के सिपा सलार से जाके मिलना? इस टाइम वो जाके हमारे मुसलमान भाइयों को मार रहा है और हम उसी के साथ जाकर डिक्टेशन लेंगे? क्यों लेंगे? नहीं, ये तो आप बताएं ना क्यों? और एक कैसी बातें कर रहे हैं, ये बताने की क्या ज़रूरत है यार? आप सेंस वाले हैं, सारे एजुकेटेड, मिनिमम तो जानते कि नहीं जानते? ये मिनिमम है, यानी कि एक 6 क्लास का बच्चा ये जानता है हक कहाँ है और बातिल कहाँ है। आपकी सर क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी क्वालिफिकेशन ये है कि मैं पिछले 50 साल से मुसलमान हूँ। मैंने अपने ऊपर लेबल लगाया हुआ है, जब प्रैक्टिकल करता हूँ तो अपने आप को ज़ीरो जानता हूँ। रिलीजन, जो रिलीजन क्वालिफिकेशन की नहीं, वैसे जो इस टाइम एजुकेशन की बात करें, दुनियावी तालीम की बात करें, वो क्या आपकी मैट्रिक, इंटर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी? दीन इस्लाम को थोड़ा सा पढ़ा है बस, ये मेरी एजुकेशन है। मुझे प्रैक्टिकली और प्रैक्टिस में मुसलमान होना चाहिए था। ये बताएं, रिलेशन बेहतर करने चाहिए नेबर्स के साथ, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज़ हों या नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हो, रिलेशन बेहतर करने चाहिए या ख़राब करने चाहिए? नहीं, डेफिनेटली मुसलमान जितनी आपके हैं, ईरान के साथ आपके बहुत बहुत अच्छे रिलेशन होने चाहिए, अफगानिस्तान के साथ सबसे अच्छे होने चाहिए। लेकिन उनके साथ तो इस टाइम शायद सबसे ख़राब है। मैं ये अगर ये कहूँ कि शायद इंडिया से भी ज़्यादा उनके साथ ख़राब है तो इसका जवाब ले लें, इसको ऑन कीजिएगा लाजमी। उसकी रीज़न ये पढ़े लिखे लोग जिनको आप काकड़ साहब को पढ़ा लिखा कह रहे हैं, जो हमारा इस टाइम सिस्टम पढ़ा लिखा है ना, उसने ये सारे रिलेशन ख़राब किए। वो पावर में है, वो आर्मी में है, वो हमारे आइन के मुताबिक जो लोग इस टाइम ऑन है ना, वो सारे इसका हाँ जाहिर। और किसने ख़राब किया? आप इंडिया के साथ आप क्या चाहते हैं, रिलेशन कैसे होने चाहिए?
इंडिया के साथ हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई वहाँ पे रहते हैं। डेफिनेटली अगर वो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ अच्छे तरीके से चलते हैं तो हम भी अच्छे रहेंगे। अगर वो उनके साथ गलत करते हैं तो हम क्यों कर उनके साथ सही रहेंगे? अच्छा, ना ज़हनी तौर पे, ना प्रैक्टिकल, ना फिजिकली। चाइना के साथ कैसे रिलेशन, नॉन मुस्लिम है डेफिनेटली सर, अंडरस्टूड बात है, कभी भी यहूदो नसारा हमारे दोस्त नहीं हो तो सकते। फिर वो तो हमारा आयरन फ्रेंड है जो कहा जाता है। ये हमें बताया जाता है, ये हमें एजुकेट किया जाता है। जिस एजुकेशन की आप मुझसे पूछ रहे हो कौन सी एजुकेशन, मुझे इस माशरे में ये एजुकेशन पढ़ाई गया, तेरा दोस्त है तेरा दुश्मन। अमेरिका की तो माननी है, अफगानिस्तान की तो नहीं माननी, पख्तून की नहीं माननी, इसकी माननी, इसकी नहीं माननी। ये सारा कुछ एजुकेट किया जा रहा है। आप मुझे ये है एजुकेशन जो हमें दी गई है, और ये हमें दे रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारा माशरा, हमारे लोग, और यही हमारी नई जनरेशन आगे से पिक कर रही है। अच्छा, अब आते हैं उस बात पे जो आपने बिल्कुल स्टार्ट में की कि सबसे पहले जो सा वो जिहाद का ऑर्डर दे देना चाहिए। मुझे ये बताएं, आज हमें टेक्नोलॉजी पे वर्क करने की ज़रूरत है, एजुकेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है, मेडिकल की फील्ड में वर्क करने की ज़रूरत है, या जिहाद करने की ज़रूरत है पहले? 100% आपको एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है। आपको लोगों का ईमान जो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया वो उसको दोबारा खड़ा करने की ज़रूरत है। वो यहीं से पता चलेगा कि आप अपना जान माल औलाद आज भी अल्लाह की राह में लगाने के लिए तैयार है कि नहीं। जो मुस्लिम कंट्री बनी ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। तो निज़ाम सारा इधर सूद का चल रहा है, बैंकिंग सिस्टम सूद है, अरे यहाँ माय पे डियर, सिर्फ पहले मेरी बात का जवाब ले ले। जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे ना, उस वक्त भी यहूद नसारा की हुकूमत थी, ठीक है, कुफार की हुकूमत थी, गलत लोगों की हुकूमत थी, लेकिन स्टैंड लिया चंद एक लोगों ने। अभी भी चंद एक लोग उठेंगे, हमेशा अकलियत में ही रहती है हक सच वाले लोग। तो चंद लोग ही इसको फतह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आपको पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को इस्लाम का दीन इसी तरह नाफिज होगा माय डियर। आपको क्या लगता है फ़लस्तीनी करोड़ों में है? करोड़ों में है? लाखों में तो है। अच्छा चलो लाखों में है, चंद एक लोग ही लड़े हैं, सैकड़ों में होंगे, हज़ारों में होंगे। ठीक है, वो लड़ रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं किसी तरीके जंग बंद हो जाए। किसने कहा आपको? ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है वहाँ के, मतलब ये है कि 100 इस्लामिक कंट्रीज ये कह उसकी रहे हैं। रीज़न सुन लें। उनको ये समझ में आ गया है कि हमने चेक करने का, अल्लाह ताला ने भी एक टेस्ट, चेक करना था। हाँ चेक करना था कि क्या उम्मत में अभी भी जान है कि नहीं। ये जितने सारे अपने आप को वहमी बातों मुसलमान पे थोड़ा सा मतलब मुझे ना चाहते हुए भी हंसी आ जाती है। देखें, चेक करना था और चेक करने में 20,000 लोगों की जानें चली गई। ये सिर्फ चलो मैं नहीं चेक नहीं नहीं नहीं, आप पता है आप सुने ये मेरी पूरे 2-3 महीने में कितने लोगों की उस मामले में जंग के मामले में जाने गई? नहीं, जिनको आप जाने, 10,000 के करीब। माजरत के साथ मैं आपको एक क्लियर कट बात बताऊं, जिन लोगों की जाने गई है ना वो अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं, अच्छा और वो जन्नत में जाएंगे। अच्छा, जितनों की भी जाने गई हैं, जितनी वो भी इसराइल के लोगों यार वो आपको जवाब देना होगा, मुझे जवाब देना होगा, ठीक है। हम इसराइल के लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, आप समझें। इस टाइम न्यूक्लियर पावर में पाकिस्तान की पूरी उम्मत जवाबदेह है इस बात की, बिमा सिपा सलार के, बिमा काकड़ साहब के, बिमा आपके, बिमा मेरे, ठीक है कि हम किस जगह पे कि मुसलमानों के जिम्मेदार इस टाइम हम हैं, क्यों नहीं है। हम एटॉमिक पावर। हाँ क्यों नहीं, हम एटॉमिक पावर है। आपको नहीं पता कि, मुझे बताएं, आपके पास ताकत है। मैं आपसे पूछूंगा कि आपने मेरी हिफाजत करनी थी, बीइंग ए मुस्लिम, सब ने एक जान है, ठीक है, नहीं, एक मुट्ठी है। यहाँ हमें ये बताया जाता है और होना भी चाहिए, लेकिन अब मैं वही बात कर रहा हूँ, अफगानिस्तान के साथ हमारी नहीं बन रही, फिर एक कंट्री नहीं, ईरान के साथ नहीं बनती, बांग्लादेश के साथ नहीं बनती। इवन अभी अगर बात करें यूएई और सऊदीया जो है वो वहाँ पे अनाउंस ये कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी यहाँ पे आके भीख मांगते हैं तो पाकिस्तानी यहाँ पे ना आए, हम तो आपस में लड़े। और ये कोई भी बात अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे बताएं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी बेसिक ये खबर सुनी है कि वो सऊदीया वाले, दुबई वाले ये कह रहे हैं कि इधर आके ये भीख मांगते हैं पाकिस्तानी, तो इधर जो सा कई कई ऐसे एरियाज में उन्होंने बैन किया हुआ है, सिटीज में उन्होंने बैन किया पाकिस्तानियों को। ये देखें, ये यूनिटी है। अच्छा और उसी ईरान ने वीजा फ्री एंट्री कर दी है, मुसलमान कंट्री है ना ईरान, ठीक है, इंडिया को वीजा फ्री एंट्री कर दी है। यानी वो लोग जो है वो अपना नेबर्स के साथ या फिर जो भी मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। आप जो है वो उसकी बेसिक रीज़न आप समझ लें। आपने बेसिक पूछा था कि एजुकेशन क्या है, आप समझे ना। हमने पाकिस्तान में आज तक अरबी लाजमी की है, ठीक है ना, हमने पख्तून, सुन लें बेसिक एजुकेशन क्या होगी। कैसे आप जाओगे अफगानी को जाके कन्विंस करेंगे? फारसी आपको नहीं आती, आप अफगानी को कन्विंस कर सकते हैं? आपको चाइनीज भी, वो तो हमें चाइनीज भी नहीं आती, उन्हें कैसे कन्विंस कर लेते हैं? वो तो जब हम IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं तो इंग्लिश भी हमारे जो से वो पर्ची से देख के पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब या बहुत से ऐसे लोग हैं, वो कैसे। सर ये देखें, लैंग्वेज का मेरे ख्याल से इशू नहीं है इतना। ऐसे तो अगर लैंग्वेज की बात होती ना तो सबसे ज्यादा रिलेशन बेहतर तो इंडिया के साथ होते। इंडिया की और हमारी लैंग्वेज एक जैसी है ना, तो फिर उनके साथ सबसे ज्यादा रिलेशन बेहतर होते। ये तो मुझे लॉजिक। आप ना इस बात को इतना फैला रहे हैं, इतना कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज से आप इस बात को, अगर तो आपने इसको जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है, यानी कि आप तोड़ने की, हम छोड़ देते हैं जंग की, आप नहीं कर सकते, आप इतना कमजोर। आप अपना टेक्नोलॉजी बेहतर करें। अच्छा, कौन सी टेक्नोलॉजी, इससे बड़ी क्या टेक्नोलॉजी जिसको आप यूज़ ही नहीं कर सकते?
मिसाल दे रहा हूँ, आपके पास एक पावर है, आप इसके ज़रिए मीडिया के ज़रिए आप लोगों को अवेयर ही नहीं कर सकते, सच ही नहीं बता आप फिर ये सकते। कह रहे हैं हमारा मजहब ये कहता है कि आप जाने लो लोगों की, यानी ये एटॉमिक पावर क्यों नहीं लें जो आपके बच्चे। कहता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं कहता यार, आपको फिर आपको इस बात का इल्म नहीं है। पहले गौर से सुने, जिसने एक इंसान को मारा उसने सारी इंसानियत को तो इस बात को लाइक करता हूँ ना, पसंद करता हूँ, लेकिन लेकिन अल्लाह आप ताला कह रहे हैं जाने ले। नहीं, अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दिया है कि अगर ये तुम पे जुल्म करें और तुम पे चढ़ दौड़े तो तुम पे इनका कताल करना फ़र्ज है। फ़र्ज समझते हैं, जैसे आपके ऊपर नमाज, आप सुबह से लेकर शाम तक नमाज फ़र्ज होने की बड़ी बातें सुनेंगी, लेकिन इनसे इस कताल का बदला लेने के बारे में किसी से नहीं सुना। पाकिस्तान पे कौन चढ़ दौड़ रहा है जो हम जंगों की बात करें, मुझे पूरी बताएं ना। दुनिया कैसे सर, कैसे? आपको अंदर से खोखला करने वाली दुनिया नहीं है, आप नहीं इमरान मानते। इमरान खान को इंडिया की किसी एक अदालत ने जेल में डाला है, अमेरिका की किसी अदालत ने जेल में डाला अच्छा, इसका गौर से जवाब ले लें, अगर आपके पास ऑन एयर करने की जरूरत हो ना। है। ऑन एयर करूंगा। सच बात हकीकत यही है कि आपको उसी बंदे ने अवेयर करके बताया कि आपके मुल्क में मेरी हुकूमत तोड़ने के लिए, बनाने के लिए भी किसी ने प्रमोशन की होगी मेरी, मुझे बनाया होगा, मेरी ताकत बनाई होगी, और मुझे तोड़ने के लिए भी किसके लिए के आपको पता है, दुनिया का सबसे बेहुदा के सबसे घटिया चीपनेस पाकिस्तान की जो बेइज्जती की जा रही है, वो इसी बात पे है कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर उठ के कह रहा है अमेरिका तो एक बंदा आया सी जिसने साइफर के नाम पे जो भी अवेयरनेस की, दुनिया को बताया कि जी मुझे आके इन्होंने निकाल दिया। नवाज शरीफ कहता मुझे किसने निकाला, सवाल है ना उसका। आप ये कह रहे हैं अमेरिका ने आके, एक बंदा आया अमेरिका से और उसने जो सा इमरान, उसके कहने पे इमरान खान जेल में चला गया, ऐसे ये कहना चाह जी, रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल तो ऐसे। फिर इसमें अमेरिका के बंदे की गलती है या हमारी गलती है? हम ना देखे ना, मेरे पास कोई आके कहता है ये काम करो, मैं कहता हूँ नहीं भाई मैंने नहीं करना। हमने क्यों काम किया? अच्छा, हम जब- अगर किसी की माने और फिर कहें वो हमारे खिलाफ है, नहीं, वो हमारे खिलाफ नहीं, हम खुद अपने खिलाफ हैं। हम एजुकेशन का साथ नहीं ले रहे, हम एजुकेशन के साथ नहीं चल रहे, हम पैसे लेने वहां पे चले जाते हैं, तब हमें दुश्मन याद नहीं आता। अच्छा, माजरत के साथ, अभी आपने मुझसे एक सवाल किया था कि आपकी एजुकेशन क्या, मैंने आपको बताया कि मेरी 50 साल की एजुकेशन है, मैंने इस मुल्क में पढ़ा है, इस मुल्क को देखा है, इसको समझा है। यहाँ पे कानून लंदन का ब्रिटिश लॉ चलता है, इसका मतलब ये आपका मुल्क नहीं है। ला इलाहा अल्लाह का रसूल और अल्लाह के रसूल का कानून नहीं चलता। ये सब आप पूछ रहे हैं यहाँ पे ऐसा क्यों है? एग्री, इस बात से तो एग्री। सुरा एग्री करके क्या करना है, अगर आप सिस्टम ही नहीं चेंज कर सकेंगे? आज चेंज करें, आप शरीयत लाएं, आप ला इलाहा इल्लल्लाह का कानून लाएं कि अल्लाह के अलावा किसी की हुकूमत होगी नहीं ना। सिस्टम मैंने तो नहीं ना चेंज करना, सिस्टम तो जो वोटिंग के थ्रू आएगा, प्राइम मिनिस्टर आएगा, कोई लीडर आएगा, वो आके कहे, पार्लियामेंट में बिल मतलब पेश करे ना कि भाई कल से शरी निज़ाम होना चाहिए, वो बिल पास हो तो शरी निज़ाम सारे फॉलो करेंगे। अच्छा, माजरत के साथ, जिन्होंने पिछले 30, 40, 50 सालों में, जो 70 सालों में एजुकेशन हासिल की है ना, उन्होंने यही एजुकेशन हासिल किया कि सिर्फ सवाल करना है और उसके अंदर छुप जाना है, इसको फैला इतना दो कि इसका कोई जवाब, कोई रद्द अमल ऐसा ना हो जो काबिल कबूल हो। यानी कि इस सिस्टम के ऊपर लागू तो करना है, कुछ ना कुछ तो लागू करना है जिससे अगला चेंज आए। यानी कि अगले 75 साल के बाद तो कोई बंदा ये कह रहा हो कि यार ये तरमीम की गई थी 75 साल पहले और आज कौम किसी एक जगह पे प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। ये कैसे होगा? आपको बताया सिर्फ अल्लाह की हुकूमत कायम करें, ना किसी पीपल पार्टी की, ना पीटीआई की। जो बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हुकूमत कायम करने के लिए बेड़ा उठाए, उसको फ्रंट लीड करने दें, उसी को लीडर मान लें, उसी को आगे लाएं, उस बंदे को अल्लाह ताला ने हिदायत दी है। आपके ख्याल से इस वक्त कौन है? मैंने बताया तो है कि खान को मौका दें। अल्लाह ताला का नाम लिया उसने, अल्लाह के रसूल का नाम लिया है, वो कहता है कि मैं कुरान पढ़ो, मैं अल्लाह ताला के पास हिदायत वो है। तो उनकी मेरी तो बात पूरी एजुकेशन होने भी दें। फॉरेन मतलब ऑक्सफोर्ड। मैं आप माजरत के साथ, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि 70 साल बाद अगर किसी को हिदायत मिल सकती है, किसी भी उम्र में मिल सकती है, अगर वो बंदा नेक्स्ट टाइम, ये आपको बता रहा था कि यार ये भी मेरी नहीं मान रहा, मैं इसकी नहीं मान रहा, मेरा क्लैश ये है, गलतियों से इंसान सीखता है। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है मैंने बड़ा सीखा है, ठीक है। लेकिन वो चौथी बार भी वही गलती करने के लिए तैयार है। हमें बहुत अच्छे लगते हैं, माजरत के साथ, हमारे पंजाब के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया, हमारी आंखों के सामने किया। उनकी कोई प्राइवेट को, आप पूरे के लिए नहीं, सिर्फ लाहौर के लिए। सर हमें तो अपनी आंखों के सामने जो देखा उसकी मुशाहिदे की बात करनी है ना। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एज ए वजीर आला, यानी कि एक चीज़ तो क्लियर होगी कि वजीर आला शहबाज शरीफ जैसा पंजाब में कोई नहीं। हो गया। खैर देखें, जो भाई की ओपिनियन थी, इनकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है। कुछ बातों से मैं एग्री करता हूँ कि भाई देखें, जैसे सबसे पहले मुझे खुद को ठीक करना है, मुझे एजुकेशन पे वर्क करना है, ये इनका एक अपनी सोच है। लेकिन आइए मजीद यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। जी 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 जी, आपका शुक्रिया जी। अगर आप इस बात को समझ सकें, मुझे तो ये समझ में आया कि इस मुल्क का सबसे नाकस निज़ाम एजुकेशन सिस्टम का है, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है। इस मुल्क को जितना नुकसान इसके पढ़े लिखे तबके ने दिया है, आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पढ़ा होगा, ठीक है, आपके काकड़ साहब पढ़े होंगे, आपके जितने आला ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, IGDI, ये सब पढ़े लिखे हैं ना।
इससे तो आपको इतराज, उन्होंने पढ़ लिख के जो इस मुल्क का खाना ख़राब किया हुआ है, जितना सिस्टम, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आज ही मैंने एक बात सुनी कि मौलवी साहब कह रहे थे कि फतवा ये है कि आप गैस ना चोरी करें, आप बिजली ना चोरी करिए, बहुत बड़ा गुनाह है, इससे आपको ये होगा। आप ये फतवा क्यों नहीं देते कि आज जहन्नम में जाएंगे आप रिश्वत ना लें, यार इन लोगों को तंग ना करें, इनके ऊपर इतने टैक्सेस ना लगाएं। ये वाला फतवा कब आएगा? इन उलमा को जो एजुकेट हैं, जो जिन्होंने दीन का बेड़ा अपने कंधों पे उठाया हुआ है, ये क्यों नहीं कौम को रिलैक्स कर देते? नहीं, ऑलरेडी इस चीज़ की सज़ा मौजूद है कि भाई जब करप्शन करेंगे सज़ा मिलेगी। ये फतवा और ये कानून एक ही चीज़ होती है, ठीक अमल है? कब हुआ? अमल नहीं हुआ, वो अलग बात है। अच्छा, खैर जी, मजीद किसी की तरफ चलते हैं। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जीते रहें। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? माई नेम इज़ अब्बास रॉय। क्या करते हैं सर आप? यार मैं तो काफ़ी कुछ करता हूँ, अच्छा, तो वो सारा कुछ बताऊँ? नहीं जो मतलब मेन आपका शोबा है। शोबा मेरा बेसिकली मेरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उसको मैं रन करता हूँ, और इसके साथ साथ मैं एंकर पर्सन भी हूँ और इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स करता हूँ। मेरा करंट अफेयर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, अच्छा, करंट अफेयर से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान की सिचुएशन है या ओवरऑल अगर इस खित्ते की बात करें, इस रीजन की बात करें, नॉलेज तो होगा। सर सवाल ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम जो क्राइसिस हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कभी कश्मीर का विजिट करते हैं और कभी मतलब यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जाके स्टेटमेंट देते हैं कि भाई हम जो है वो न्यूक्लियर पावर हैं, और अगर हमारा जो नेबर है इंडिया की खासतौर पर बात करते हैं कि वो जो है अपनी आर्मी में बहुत पैसा लगा रहा है, डिफेंस पे बहुत पैसा लगा रहा है, तो ऐसा ना हो कि कहीं मामला ख़राब हो जाए। क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल? बहुत लंबा सवाल है आपका। सबसे पहले तो सवाल आपका मुख्तसर होना चाहिए। आपने एक ही लाइन में काफ़ी सारे सवाल कर दिया। पहले किसका जवाब दूँ भैया बताएं? आप पहले ये बता दें कि पाकिस्तान के क्राइसिस जो है इसका जिम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार मैं भी हूँ, आप भी हैं, और जो लोग देख रहे हैं वो भी सारे ज़िम्मेदार हैं। ठीक हो गया। नहीं, देखने वाले तो कोई पाकिस्तान से हैं, कोई पाकिस्तान के बाहर से हैं, वो भी देखिए, जिम्मेदार हैं। हम इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और हमारी ऑडियंस भी पाकिस्तानी है। हम सब लोग जिम्मेदार हैं। अब इससे पूछें कि कैसे हैं। ऐसे सर। ठीक है, अब जो मैं बात करूंगा मैं कहूंगा जी वही ठीक है, बाकी सब गलत है। जो बात आप करेंगे आपने कहना है मैं ठीक हूँ बाकी सब गलत हैं। जब हम सारे लोग ठीक हो जाएंगे ना, तो तब जाके हमारे मुल्क की हालात ठीक होंगे। नहीं, इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि हम हमेशा अगर किसी पे ब्लेम करेंगे गवर्नमेंट पे या अदारों पे, तो वो उस तरीके से चेंज नहीं आएगा। हमें खुद को भी अर्ज ये है कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सारे करप्ट हैं, हम खुद भी करप्ट हैं। ये बात ज़हन में रखना, कोई मैं दूध का धुला हुआ नहीं हूँ। एवरीबॉडी इज़ करप्ट इन पाकिस्तान, एवरीबॉडी। मुझे कोई एक बंदा बता दें जो करप्ट ना हो, आप बता दें। नहीं सर, मतलब ऐसे मतलब आपको क्या लगता है सोसाइटी में सब करप्शन? एवरीबॉडी इज करप्ट। यहाँ पे हर बंदा मेकिंग द मनी, हर बंदा चाहता है कि मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊँ। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। बेशक पैसा वो हलाल हो, बेशक वो हराम हो, हम यही चाह रहे हैं। नहीं, ये अमीर होना कोई शायद बुरी बात नहीं है, ऐसा सोचना बुरी बात नहीं है, मैं कब कह लेकिन रहा हूँ उसे अमीर होना बुरी बात नहीं है। मैं तो ये आपको बता रहा हूँ कि एवरीबॉडी इज करप्ट। मुझे बताएं कौन सा इदारा जो करप्ट नहीं है? एक इदारे का नाम बता दें। मुश्किल है आप ये कहना। जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं ना, मुझे एक पाकिस्तान का इदारा बता देंगे ये ठीक है। ठीक है, कोई इदारा ठीक नहीं नहीं है। मैं किसी इदारे के बारे में नहीं कह सकता कि जाहिर बात है हर इदारे में जो सा वो करप्शन इस टाइम कूट कूट के भरी है। सर मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? पाकिस्तान का कोई भी बंदा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। मैं आपको बता चुका हूँ कि एवरीबॉडी इज करप्ट, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो XYZ कोई भी है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब वो स्टेटमेंट तो दे रहे हैं। नहीं, वो कर क्या रहे हैं? मुझे बताएं कि वो जब से प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया है? ये मेरा सवाल आपसे बताएं। नहीं, ये मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो जाके स्टेटमेंट बड़ी बड़ी दे देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। प्रैक्टिकली उन्होंने मेरे भाई ये सारी प्लानिंग्स होती हैं। वो जो केयर टेकर वजीर आजम आया है उसको अलफ से बे का पता नहीं है कि मुल्क चलाना है कैसे। वो तो एक रिमोट कंट्रोल आदमी है, उसको रिमोट कंट्रोल चला रहा है, इतनी सी बात है। नहीं, अच्छा आपसे मजीद भी सर क्वेश्चन करूंगा। आप अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम। आपका नाम? मियाँ कामरान। आप क्या करते हैं? मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। ठीक हो गया सर, यही सवाल जो मैं इनसे कर रहा था आपसे भी यही सेम करूंगा कि जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि हम एटॉमिक पावर हैं और इंडिया को जो है उन्होंने एटॉमिक पावर की धमकी दी है। क्या ये बेहतर चीज़ है? ये तो देखें पिछले 20 साल से यही काम चल रहा है। पिछले 20 साल से यही बातें हो रही हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है, जो भी मैनेजमेंट आती है, वो यही काम कर रही है। तो उन्हें शायद लगता ये है कि ये सारे सिर्फ बयान हैं जो जाकर वहाँ पे दिए जाते हैं, किया जाता है। उसके अलावा कोई स्टेटमेंट से इमेज नहीं खराब होती। प्रैक्टिकली इसमें कुछ भी नहीं है। लोगों को खुश करना है। किनको? जो बाहर की दुनिया उनको खुश कर रहे हैं, यूरोप को खुश कर रहे हैं, IMF को खुश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नहीं, तो ऐसी स्टेटमेंट देने से आपको नहीं लगता कि इमेज खराब होती है?
नहीं, इमेज तो ख़राब होता है, बल्कि वो तो अपना ठीक करने जाते हैं, ख़राब करने नहीं जाते। वो तो अपना में इमेज कर रहे हैं, मुल्क के लिए तो कोई नहीं हो रहा, मुल्क के लिए तो कुछ नहीं हो रहा। अभी 3-4 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब कश्मीर गए, वहाँ की असेंबली में उन्होंने जाके बोला कि भाई हम इंडिया से कश्मीर के लिए 300 जंगें भी लड़नी पड़े तो लड़ेंगे, हमारी पब्लिक, पाकिस्तान की पब्लिक लड़ेगी। और अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने भी यही बात किया कि भाई हम एटॉमिक पावर हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या ऐसी स्टेटमेंट देना चाहिए हम? देखिए, स्टेटमेंट देना या ना देना ये उनका एक पर्सनल मैटर है। उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर पर्सनल मैटर तो ना। सुने, पाकिस्तान को जो भी बंदा रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, वो पाकिस्तान को ही कर रहा होता है। स्टेटमेंट वो अपनी जाति दे रहा होता है, ठीक है। वो जो कुछ दे रहे हैं अपनी मर्जी से दे रहे हैं ना। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से पूछा है कि मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, मेरे से पूछा है, आपसे पूछा, उनसे पूछा है, तो स्टेटमेंट उसकी जाती हुई ना फिर। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे तो यही बात जाएगी ना कि पाकिस्तान से ये कहा गया या पाकिस्तान से ये स्टेटमेंट आई। अब उसमें ये तो नहीं आएगा कि मेरे भाई अर्ज ये है, हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, एवरीबॉडी नोज कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, इस मुल्क में कौन बंदा कौन सी स्टेटमेंट दे रहा है और कौन बंदा कर क्या रहा है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ऐसी स्टेटमेंट से इमेज नहीं खराब होता या आपको क्या लगता है इमेज बेहतर होता है? अच्छा, मुझे बताएं, हमारा इमेज ठीक कब था? इस बात का जवाब दें, हमारा इमेज ठीक कब था? पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए? 76। तो कब हमारा इमेज ठीक था? तो ये ठीक करेंगे कैसे, कब करेंगे, ये ऐसा ही रहेगा? भाई ये ठीक हो सकता है जब हम खुद ठीक होंगे। जब हम ठीक होना ही नहीं चाहते, हम अपनी मर्जी चला ही नहीं सकते, तो कैसे ठीक होंगे? हमारे ऊपर तो हुकूमत, हम तो गुलाम हैं हमारे। ये तो सर 76 साल पहले हम आज़ाद। नो 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 नो, हम 76 साल से गुलाम हैं। हम गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। अगर आज़ाद होते तो ये होता। हम तो गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सर इंडिया वाले ऐसी जब स्टेटमेंट सुनते होंगे हम पाकिस्तान की तरफ से, तो उनका क्या रिएक्शन, वो क्या सोचेंगे? लेट्स सपोज कोई ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने सुनी, वो हंसते होंगे कि यार ये कैसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। एक वजीर आज़म पाकिस्तान का इस तरह की बातें कर रहा होगा तो वो इकॉनमी की जो कंडीशन है वो कंडीशन हमारे सामने है, और हम तो पता नहीं किस काम में लगे हुए हैं। वो कौवा चला हनस की चाल और अपनी भी भूल गया, हम तो उसी काम में लगे हुए हैं। क्या आने वाले टाइम में आपको लगता है अफगानिस्तान के साथ या नेबर्स जितने भी कंट्री हैं, खासतौर पे इंडिया के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? भाई हमारे रिलेशन सबके साथ बेहतर हो सकते हैं जब हमारी नीयत ठीक होगी। हमारी नीयत, हमारी पॉलिसी ठीक है नहीं है। जब ये सारा कुछ ठीक होगा तभी ठीक होगा ना। ब्लेम तो हम उन पे करते हैं ना जी, भाई वो गलत हैं या वो ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं हम ठीक नहीं है। भाई हम खुद ठीक नहीं हैं, वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, हम नहीं ठीक है। मैं भी ठीक नहीं हूँ, आप भी ठीक नहीं हैं, ये सारे लोग ठीक नहीं हैं। तो सबसे पहले हमें खुद ठीक होना है, मुझे और आपको ठीक होना है। हम अपने अपने हिस्से का जो है ना हिस्सा वो डालें ठीक होने का, तो तब जाके मुल्क ठीक होते हैं भैया। ऐसे थोड़े मुल्क ठीक होता है। इधर सर से भी बात की, इनसे भी बात की, अच्छा लगा बात करके। हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है और जो आप इस ओपिनियन से एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।